हेलो गाइस। तो आप देखेंगे आज क्लास 10th के इंग्लिश का एग्ज़ाम में परसों आपका। तो फिर आप ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है फर्स्ट फ्लाइट की, ओनली 4 चैप्टर की है। तो फिर आप ये देखिए फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, हमारा लेटर टू गॉड का है। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। इसमें लंचो की कहानी है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये। व्हाट वाज लंचो एक्सेप्टिंग फ्रॉम द गॉड, व्हाट डिड ही रिसीव बाय। तो इसमें बोला गया कि लंचो क्या एक्सेप्ट करता है गॉड से और से क्या मिलता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिख रहा है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फिर इसमें लंचो एक्सेप्ट करता है गॉड से 100 पैसा, ठीक है। और से क्या मिलता है बाद में, उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिलते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ओके। तो फिर ओनली 70 पैसोस, ठीक है। फिर क्योंकि 70 पैसोस क्यों कैसे मिले उसको, क्योंकि ना जो लेटर तो गॉड के पास पहुँचता नहीं है, उससे पोस्ट मास्टर ने सिर्फ 70 पैसे देकर ही हेल्प करी है अपने स्टाफ से लेकर, क्योंकि वो लेटर तो गॉड के पास पहुँचता नहीं। सोचा कि सफ़ेद रखने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, उसने ये सोचा, ठीक है। तो फिर ना सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय की क्वालिटी बतानी थी। तो उसने कह रहा कि वो सारे काइंडफुल थी, उसने मदद की थी उसकी, और हेल्पफुल भी थे, उन सब मदद की थी क्योंकि उसकी लंचों की, ठीक है। आगे आप रीड कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखता है, ये रहा, वाई वुड यू नॉट एग्री। क्योंकि आप क्यों नहीं एग्री करते हो कि जो वो थे लंचो ने बंच ऑफ क्रूक कहा था, क्योंकि उन लोगों ने हेल्प की थी उसकी लंचो की, इसलिए हम लोग नहीं मान सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज लंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। लंचो गुस्से क्यों आया। अब इसका आंसर ये रहा स्क्रीन पे, क्योंकि लंचो उसने पैसे 100 मांगे थे और 70 पैसे तो उसको गुस्सा आया था। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लंचो। पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प करी और पोस्ट मास्टर ने क्या दिया उसको फेथ विश्वास रखने के लिए। पोस्ट मास्टर ने उसको 70 पैसे दिए उसको फेथ रखने के लिए, ठीक है। तो वेयर वाज लंचो लंचो का हाउस का सिचुएट था। तो ये रहा, कहाँ सिचुएट था, क्रेस्ट स्नो हिल पर, थोड़ी पहाड़ी इलाकों पर इसका घर था, ठीक है। हाउ वाज लंचोस लाइफ, लंचो की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, तो कैसे हुई थी वो हिलस्टोन का जैसे, आप पढ़ लीजिएगा। हिलस्टोन को वैसे जो ओले थे ओले की वैसे लाइफ बर्बाद हो गई थी उसकी लंचो की। वाई व्हाट डिड लंचोस कंपेयर, लंचो ने क्यों कंपेयर किया रेन ड्रॉप को, क्योंकि लंचो जो रेन ड्रॉप होती है वो रेन ड्रॉप उसके लिए होप लेकर आई थी कि वो रेन ड्रॉप के रूप में बारिश आएगी। तो कि रेन ड्रॉप के रूप में बारिश आई, पर बारिश के साथ ओले आ गए, ओले ने उसकी फसल ख़राब कर दी। 9th क्वेश्चन है, वाई डिड लंचो बिकम, लंचो गुस्सा क्यों आया जब पैसे गए, क्योंकि 70 पैसे थे इसलिए उसको गुस्सा आया। इन द लेसन, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पड़ता है, आपका 6 मार्क्स 5 मार्क्स का आ सकता है ये। इन द लेसन लेटर टू गॉड मोरल वैल्यू, क्या आप मोरल वैल्यू मिली उसको, तो ये मिली कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी उसको फीस देने के लिए, बस गॉड के पास नहीं गया, फिर उसने पोस्ट मास्टर हेल्प करी, तो इसका वैल्यू है मोरल वैल्यू। आप क्वेश्चन डिट कर याद कर लीजिएगा। बट एनकरेज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, आप चैप्टर स्टार्ट हो चुका है नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा इसका, व्हाट एनकरेज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। क्या पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका की, उसमें वाइट लोग अट्रैक्ट होते थे क्योंकि इसमें मिनरल जम सब कुछ थे, ठीक है। तो फिर ना व्हाट डिड, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन मंडेला, और जो मंडी है तो उसके लिए बच्चों में और बड़ों में क्या फ़र्क था फ्री मैन के रूप में। तो बच्चों में तो बाहर जा सकता था, सब करता था, फील्ड में घूम सकता था, और बड़ों में इतना नहीं कर पाता था क्योंकि वो स्टूडेंट बन गया था बड़े होकर। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ 10 मई 1944 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद उसका आंसर आप देख सकते हैं कि बिकॉज द इनॉग्रल ओथ टेकिंग सेरेमनी, जो सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला की वो 10th में गई थी, 10th में इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन कौन कौन सी थी, उनका नाम बताने थे उनको स्पीच का। तो फिर ये रहा, एक तो फैमिली की थी और दूसरे उसके पीपल की थे, कंट्री के पीपल के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वट इज़ ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या ड्रीम था साउथ अफ्रीका के लिए। तो मंडेला का ड्रीम था कि उसकी जो कंट्री है वो पॉवर्टी से और डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद हो जाए। आपका 6th क्वेश्चन है, व्हाट एनिमेटेड मंडेलास लाइफ, मंडेला की लाइफ में क्या एनिमेट आया, और वो क्यों डरता था यंग लॉयर से, क्यों डरता था क्रिमिनल केस से। तो क्योंकि उसका जो डिज़ायर थी, उसका मन इच्छा थी, वो चाहता था कि फ्री हो जाए उससे पीपल, उसको आज़ादी मिल जाए उनसे पीपल से, और सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे वो अपनी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट पेंटेड नेल्सन मंडेला का क्या दिया, क्या रूप में दिया, क्या दिया जिससे कि वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन जाए। तो फिर मंडेला ने
कॉमरेड क्या कि हु आर अनेबल, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। ओके, वाई डिड नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने क्यों कहा कि ऑपरेशन और सेड दोनों के दोनों रोब्ड होते हैं? क्योंकि ऑपरेशन रोब्ड था और जो ऑपरेशन था वो लोगों को किल करता था गुड ह्यूमन बीइंग की तरह। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेलास डिफाइन द मीन ऑफ करेज एंड द ब्रेव मैन? मंडेला ने क्या डिफाइन किया मीन और करेज मैन के लिए? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट ऑफ सेंस, करेज ऑफ सेंस में नहीं होता। वट मंडेला मीन्ट व्हेन ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस्त, मंडेला ने क्या वो किया? ही फेल्ट नीड टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड आल्सो लंडर इन वेंट ऑफ टॉर्टियस बाय द वाइट्स ऑफ हिज ओवन कंट्री। ओके, तो फिर आप ये देख लीजिएगा हिज ओवन। अब आपका 11th क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला के ऊपर ही। मंडेला के एक्सपीरियंस को वो करना था, एक्सप्लेन करना है इसमें, जो बच्चे में और बड़ा में। तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब उसका थर्ड पे आता है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का, जो जंग सीकल के ऊपर है। तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट हमारा बनता है यहाँ पर कि व्हाट हैपेंड द यंग सीगल डिवाइडेड एट ए फिश पिक्ड इन अप हिज मदर। ओके, इसका आंसर है आप इस क्वेश्चन है कि यंग सीगल ने क्या किया इसको पकड़ने के लिए, फिश उसको मिलकर कैसे हेल्प करी? तो वो क्या किया था, वो गिर गया था डाउनवर्ड विद अ स्क्रीम, हिज मदर टेरर्स एज ही स्कूल स्टिल। ओके, हाउ डिड द सीगल फुल फैन हिज टच द ग्रीन से, जब उसने ग्रीन से को टच किया तो वो डरा गया, क्योंकि जो उसको लगा था वो गिर जाएगा, फिर वो डरा था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू द अट्रैक्ट उस यंग ने किससे अट्रैक्ट हुआ था? तो मम्मी से होता था अट्रैक्ट। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, क्यों डरता था? क्योंकि उसको लगा था मैं गिर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। ओके, वगैरह वगैरह आप पढ़ लेना उसके आगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि ओवरकमिंग फियर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप इसने बढ़ाया आगे पढ़ने के लिए, आगे फिर चलो स्टार्ट हो गया, सर पर चढ़ना मतलब ये उड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ आप रीड कर लीजिएगा। ओके, और उसके बाद है अब उसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट का, वो है एक पायलट के बारे में, जब फंस जाता है एयरप्लेन में। तो फिर यह सेकंड पार्ट के क्वेश्चन, व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड? डिसाइड क्यों होगा? क्योंकि उसको जाना था कहाँ पर, इंग्लैंड में फैमिली से मिलने के लिए। ठीक है, लंच करने के लिए। डिस्क्राइब द स्काई व्हेन, स्काई को डिस्क्राइब करना जब डकोटा के लिए उसने जाने के लिए, पेरिस के लिए वो क्या था तैयारी की थी। तो स्काई था क्लियर था, मून भी आने वाला था। तो वाई डिड, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम बट नॉट सेकेंड टाइम? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे उसका करेक्टर सही था, सेकेंड टाइम पे वो ख़राब हो गया था, क्योंकि वो धुंध के अंदर घुस गया था, एक स्टॉर्म के अंदर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करिए नरेटर का एक्सपीरियंस जब वो एयरप्लेन से जा रहा था। ठीक है, तो फिर ये जैसे एक्सपीरियंस आप पढ़ लेना इन सबको। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हम आपको। आप और टेलीग्राम पे लिंक भी है, वो आप वो भी देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको। ओके, आप 4th चैप्टर आपका शॉर्ट होता है एनी फ्रैंक वाला। तो फर्स्ट उसका क्वेश्चन ये रहा कि वाई डिड एनी स्टार्ट, एनी ने डायरी लिखनी स्टार्ट क्यों करी है? सबको बताइए, तो इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं, सब रियल फ्रेंड नहीं था, उससे मानती नहीं थी वो। उससे सोचा कि सीक्रेट्स अपने डायरी का बताएगी वो, ये स्टोरी थी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी चैप्टर के कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इस सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन आपको आप इम्पोर्टेंट मानेंगे। ओके, तो फिर क्यों एनी ने वो कहा था कि पेपर मतलब मोर पेशेंट होते पीपल से। तो फिर इसमें आपका आंसर है पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग, पीपल हमेशा हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, कभी ना कभी तो बोर होने लगेंगे ही वो। तो फिर और वो अपना पेशेंस ही खो देंगे, जो वो तुम्हारे साथ रहते हैं ढंग से वो भी भूल जाएंगे, वो बहुत मतलब बोर हो जाएंगे धीरे धीरे। बट पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए उसने कहा गया है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। ओके, आप इसका टेलीग्राम लिंक देख लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके गाइस, कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपका पार्ट तो जल्दी ही आएगा, इसके आगे वाले चैप्टर सारे जल्दी ही आएंगे। आपके चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे पार्ट आएगा तो हम डाल देंगे। ओके, और आपको प्लीज़ आपको और चैप्टर्स के लिए डालते रहेंगे क्लास के हिसाब से। ओके, बाय।